नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे एक न्यू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है आपका बीएससी वैल्यू एडेड कोर्सेज इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, ये जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। आपको पता है, अगर आप सेमेस्टर 4 के हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इन्वायरमेंटल स्टडी जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। साथ ही साथ आप लोग का एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाला है। ये सब देखते हुए हम जो है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज के वीडियो में। देखिए दोस्तों, गैस पेपर जो है ना आपका, आप एक चीज़ समझिएगा, जो आपका विद्या गैस पेपर है ना वो बिल्कुल भी जो है जब से 4 साल वाला ग्रेजुएशन आया तब से वो जो है वो अच्छे से आपका क्वेश्चन ना ही उससे मैच करता है, तो और ना ही अच्छे से जो है क्वेश्चन वगैरह वो बना पाता है। तो आप ये समझिए सीधा सीधा कि आप पूरा तरह से विद्या गैस पेपर पर डिपेंड नहीं रहिएगा। आप सिर्फ उससे आइडिया ले सकते हैं, बट उसको फॉलो मत कीजिएगा, वरना आपको प्रमोट होना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके। इसका सिलेबस वगैरह पहले बता दिया गया। ठीक है, सिलेबस मॉडल क्वेश्चन पेपर तो आपने नहीं देखा, देख लीजिएगा। आज की वीडियो में तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का, जितने भी क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग से है। पहला है कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, यानी कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति कैसा है तो उसके ऊपर आपको यानी वो चीज़ आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि झारखंड की प्राकृतिक दशा का वर्णन कीजिए, यानी झारखंड का प्राकृतिक दशा यानी प्राकृतिक यानी चारों तरफ क्या है ये सब चीज़ें। ठीक है, जो प्राकृतिक के द्वारा किस टाइप से है। ठीक है, तीसरा हो जाता है कि झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख कीजिए, यानी झारखंड में जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उन सभी संसाधनों के बारे में लिखना है कि किस जगह पर कौन सा संसाधन पाया जाता है, यानी कि कौन जिले में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब चीज़ आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन अब हम लोग का है, जिसमें बोल रहा है कि झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज का उल्लेख कीजिए, यानी धात्विक खनिज यानी धातु वगैरह। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कोयला वगैरह है, ये अधात्विक हो जाता है, धात्विक में भी है बहुत सारे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का कि बोल रहा है कि झारखंड के पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये अभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, आप पूरा जरूर कर लीजिएगा, वरना आप प्रमोट हो सकते हैं। वैसे भी बहुत लोग प्रमोट हो रहे हैं आजकल, है ना। छठा क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, बोल रहा है कि झारखंड की नदियाँ और उनकी विशेषताएं लिखिए, यानी झारखंड की नदियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन सी नदी हैं, और नदियों के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका है। अब आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोल रहा है कि झारखंड के निर्जातीय निर्जातीय औषधीय एवं पवित्र पौधों का वर्णन कीजिए। या तो नॉर्मल से समझिए ना कि झारखंड में जितने भी औषधीय पौधे पाए जाते हैं, या तो पवित्र पौधे जिनसे मतलब मेडिसिन वगैरह बनाया जा रहा हो, या तो उसका जो है पूजा वगैरह किया जा रहा हो, या तो उसका कोई अच्छा गुण हो, उन सभी पौधे के बारे में लिखिएगा, उसका काम लिख दीजिएगा। ये सब चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये भी लिख सकते हैं। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि झारखंड के वन संसाधन के आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए, यानी झारखंड में जो है वन संसाधन उसका आर्थिक महत्व क्या है, ये चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, आगे अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि झारखंड के स्थानीय जनजातियों के द्वारा औषधीय पौधों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी झारखंड के जो जनजातीय हैं, मतलब स्थानीय जनजाति लोकल लोग, वो लोग जो है वो औषधीय पौधे का क्या क्या नाम दिए हैं, साथ ही साथ औषधीय पौधे का उपयोग कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ों को आपको 9वां नंबर क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां। जो आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि झारखंड के वन कटाई की समस्या का कारण एवं परिणाम की विवेचना कीजिए, यानी झारखंड में जो वन कटाई हो रही है उसकी समस्या बढ़ रही है, आपको पता है उसका क्या कारण है और उसका क्या परिणाम हो रहा है, क्या परेशानियां हो रही है, ये सब चीज़ आपको हो सकता है ऐसा भी नॉर्मल सा पूछ सकता है कि झारखंड में वन कटाई की समस्या पर टिप्पणी लिखे या निबंध लिखे, तो उसके बारे में जो आता हो, क्यों हो रहा, उसकी समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, उससे नुकसान क्या होगा, ये सभी चीज़ आपको अपना जो है क्लियर करके रखना है ताकि दिक्कत ना हो। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का, बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन होने से होने का क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों।
बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन का मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो उसके ऊपर आपको निबंध लिखिए, ये लिखा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे 13, जो कि बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस आपको पता है ना, जो कि क्षौभ मंडल में होता है। इसकी गैसों के कारण समाधान की विवेचना कीजिए। तो ये आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आने की चांसेस है। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, एक है ग्रीन हाउस प्रभाव, एक है ग्लोबल वार्मिंग, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि झारखंड में प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी झारखंड में जो प्रदूषण फैल रहा है या तो फिर जो भी है, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 14 में लिखना है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता के संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जैव विविधता को बचाने के लिए, उनका संरक्षण के लिए जो जो विधियां अपनाई जाती है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपका टोटल 15 क्वेश्चन है। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट का हो, सब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, तब ही आप ये ध्यान दीजिएगा कि हाँ है या नहीं। उसके बाद थोड़ा भी अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा। अपने सब्जेक्ट का भी कमेंट कर दीजिएगा कि हमको ये सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ ही समय के बाद मिल जाता है, अपलोड होने के बाद। साथ ही साथ आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी एक बेहतर तैयारी कर सके, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर आपको FY UGP के हर सेमेस्टर का तैयारी करवाया जाता है। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।